कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है तो सीटेट 2024 में जो 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, इनमें से 15 के 15 ठीक कराने की जिम्मेदारी बच्चों मेरी है। सिर्फ आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर रखना है और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कराता हूं मैथ की, ऐसे ही आपको मैथ की प्रैक्टिस करते हुए चलना है, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस में आपको विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स सोल्व करना सिखाऊंगा। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, कंप्लीट क्लास देखने के बाद आपको मैथ से डर लगना आपका समाप्त हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, इनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौने की संख्या क्या थी? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं पहले कितने खिलौने थे। 2 3 9 और आए, प्लस कर देते हैं, प्लस 70, इनमें से 152 बिक गए, माइनस 152। अब ये देख लेते हैं, इसने घटा के नहीं लिखा है, यही इक्वेशन के रूप में लिख दिया। यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सी में दिया गया है? थर्ड में। 239 प्लस 70 माइनस 152। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्योंकि बच्चों चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं मैथ के आंसर कि राइट आंसर में हूं, बस आपको देखना ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3759 गुना 9573 के गुणनखंड में इकाई अंक और इकाई अंक का योगफल, गुणनफल में दाई अंक और इकाई अंक का योगफल आपको बताना है। चलो ये मैं आपको सिखा देता हूं। जब आप इनकी आपस में गुना करोगे बच्चों, तब आपकी कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा? 35984907। कल मैं आपको सिखा चुका हूं डायरेक्ट गुना करना। क्लियर है जी? हमारा यह इकाई अंक क्या है? हमारा 7। दाई अंक क्या है? हमारा 0 प्लस 0। 7 प्लस 0 बराबर कितने होते हैं? 7। इकाई और दाई का योगफल ही तो बताना था हमें, तो हमारा 7 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है जी आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष और उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? कुछ नहीं करना, 176 को 3 से भाग कर दो बस। देखिएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, बचा कितने हमारा? 2 6, 3 26 से 3 अटे 24, कितना बचा हमारा? 2 शेषफल रहता है। अब क्या कहा इसने? निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा? उससे अधिक मतलब शेष 2 से अधिक बचना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में आपका शेष 2 से अधिक बच जाएगा, वो ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 4 चौक 16, 4 एकम 4, ये तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, क्योंकि 4 चौक 16, 4 3 12, 2 बच रहा है। अब 3 से कट करते हैं 175 को, 3 पंजे 15, बचे 2, 3 अटे 24, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड में शेष 1 बचता है, ये भी नहीं है। 2 से कट करेंगे, इसमें शेष बचने का ही नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जब 173 को 5 से शेष करेंगे, 5 तिया 15, बचे कितने? 5 तिया 15, बचे 2, ये हुए 23, 5 चौक 20, 3 शेष बचेगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको मेरे मैथ सोल्व कराने की थोड़ा स्पीड ज्यादा लग रही है बच्चों, कंटिन्यू आप मेरी क्लास देखना, आपको मैथ बहुत आसान लगने लगेगा। विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व कराने की मेरी पूरा प्रयास रहेगा। लगभग 90% मैथ के क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही सोल्व कराने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि 5 6 7 5 6 7 5 0 6 7 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल बताइए। देखते हैं, जब आपके सामने है ना ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, 5 6 7 5 6 7 5 6 7, 3 बार संख्या रिपीट हो रही है और सेम उसी संख्या से आपको कट करना है, तो आपको भागफल बताना है ना बच्चों। तो 1 0 0 1 0 0 1 आप राइट आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये रूल होता है। भाग करके देखोगे तब ऐसा ही आएगा, क्योंकि 567 की भाग एक बार चल जाएगा, फिर ना जाने की 0 2 0 लगाएंगे, फिर एक बार चलेगा, फिर डबल 0 लगेगी, फिर एक बार चलेगा। 3 संख्या है, 2 बार 0 लगेगी, ये 4 होती, 3 बार 0 लगती है। कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा। इसे तो बोलते हैं बच्चों मैथ खेल है किसका? खिलाड़ियों का। स्थानीय मानों का योगफल। देखिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। विदाउट सोल्व करे हुए मैं आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले स्थानीय मान निकालने के लिए मैं आपको कल बताया था, सबसे पहले काउंट करते इकाई दाई बोले तो स्थानीय मान निकालने के लिए 2 तो लिख ही देंगे। दाई की बात हो रही है, दाई की मतलब क्या हुआ? 10 की गुना कर देंगे या एक 0 आगे लगा देंगे दाई के लिए। अगर सैकड़ा होता 100 की गुना करता, 2 0 लगाता, बात एक ही है, 20। दूसरे वाले में इकाई दाई सैकड़ा 1000, दूसरे वाले में 1000 पर आ रहे प्लस
दो लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, या तो 3 जीरो लगा दो या 1000 से 2 को गुना कर दो, बात एक ही है। 2000 और 20 कितने होते हैं? 2020 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। देखिएगा कितना आसान लग रहा है मैथ। गुणनफल 140 गुना 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14414 प्राप्त होता है। चलो 140 की गुना जब आप 101 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14140 आएगा। 14140 में से आप क्या करोगे? 14140 घटा दो किसमें से? 14444 में से, 414 में से, सॉरी 14414 में से 14140 जब घटाओगे, घटाने के बाद 274 आपका राइट आंसर बचेगा। 274 ऑप्शन नंबर 4 में आपका ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1,21,012 को 12 से भाग करके करने पर शेषफल, कोई बात नहीं, कर देते हैं। एक क्वेश्चन में आपको निकालना सिखा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर डायरेक्ट निकालना। 12 10 12, देखिएगा 12 से कट करेंगे, 12 एकम 12। देखो ऐसे बता रहा था मैं कॉन्सेप्ट आपको। एक बचा, ना जाने की जीरो, फिर जीरो उतारी, फिर ना जाने की जीरो, 100 आया ना, फिर क्या उतारेंगे बच्चों? हम 1 उतारेंगे। 12 का पारा 12 अट्ठे कितने होते हैं? 12 अट्ठे 96, बचे कितने? 5। फिर 2 हमारे शेष बचे, 2 उतारेंगे। 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितने बचे यहाँ पर? 4। शेष वाली बताना है, 4 बच जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। देखो डायरेक्ट आंसर इसका निकलेगा। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक्स प्लस, इसमें सही फॉर्म में लिख देता हूं, एक्स प्लस 1/x बराबर क्या है? 5। ठीक है जी। तो इसने क्या पूछा? ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर देना, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर देना। जब खोल के से करोगे, एक्स कितना है? 5, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 माइनस 2 बराबर 23, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये इसकी क्लास में 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, अलग अलग स्क्वायर का बनता है, क्यूब का बनता है, प्लस का बनता है, माइनस का बनता है। वो मैं आपको एक छोटी क्लास में 5-6 मिनट की क्लास में कवर करा दूंगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों की ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? बड़े भाई की आयु कितनी हो? 23 वर्ष है। योग कितना बता रहे हैं? दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्या है। यदि बड़ी 23 के अकॉर्डिंग चलता हूं, 23 प्लस 8 बराबर कितने हो गए? 31। 23 माइनस 8 बराबर 15, नहीं ये नहीं होने का। फिर 12 के अकॉर्डिंग देखते हैं, 23 प्लस 12 कितने होते हैं? 35। 23 माइनस 12 कितने हो गए? 11, ये भी नहीं होने का, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे अब हम। थर्ड क्या कह रहा? 23 प्लस 18 कितने होते? 41। 23 माइनस 18 कितने होते? 5, कितने होते? 5। ये इसने क्या कहा है? अंतर दोनों ही ऋण संख्या है। 41 और 5 बिल्कुल हो रहा है, देखना बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ? आपका ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में से कौन एक सम पूर्णांक होगा? क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही चलेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब आप सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन संख्याओं में कौन सा एक सम पूर्णांक आएगा? सम पूर्णांक आपका ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जब n बराबर आप क्या करेंगे? 1 3 5 रखने पर इक्वल आएगा ये। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या बताओ। कुछ नहीं करना, देखिएगा थोड़ा समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को सब स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। 5 और 4 9, 7 2 9, 6 3 9, 6 3 9, ये 3 6 9 बिल्कुल है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का 27 जोड़ देंगे। अब ये देख लो, 27 और 54 जोड़ेंगे जब, 7 और 4 11 81 लगेगा, 5 6 7 8 81 हो रहा। ऑप्शन नंबर ए तो आपका नहीं है। फिर 27 27 54 हो रहा है। फिर आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। फिर 63 देखते हैं, 63 और 27, 7 3 10 की 80 लेके 6 7 8 9 90 हो रहा है, ये भी नहीं है। अब 36 देखते हैं, 36 और 27, 7 और 6 13 का 3 का 80 लगेगा, 3 2 5 1 6,
36 से 63 हुआ, ये 3 इधर चला गया, ये 6 इधर आ गया। देखो तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बहुत जल्दी कर सकते हो, जोड़ घटा गुना भाग आपसे अच्छी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 11 इकाई, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखते चलेंगे हम, अपनी तरफ से कुछ भी हमें नहीं करना है। 11 इकाई बोले तो क्या होता है 11 प्लस 11 दाई। 11 दाई बोल, जैसे 11 दाई बोल रहा आप इसने तो एक जीरो लगा देंगे, 11 के सामने एक जीरो लगा देंगे। 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा बोला है तो 11 के सामने 2 जीरो लगा देंगे सैकड़े के लिए। क्लियर है? क्या बोला कि बराबर हो गए, अब जोड़ देते हैं इनको। 1100, 110, 1110, 1210, 1210 और 11, 1221, ऐसे ही जोड़ते हैं। 1221 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 509 और 3028 का योग। 3000 और 500 जोड़ दो, 3500, 3528, 3530, 3537। राइट आंसर 3537। कुछ भी नहीं करना भाई, हमारे से नहीं जोड़ना आता, कोई बात नहीं आता। ये तो 3000 तो पूरा मान लो, इसे 500 इसे मान लो। 3000 और 500 तो सभी बच्चे जोड़ देंगे, 3500 होगा। अब 28 और 9 देख लो, 37, 3537। यही तो ट्रिक की अप्रोच होती है बच्चों। 3537 आपका राइट आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मोहन ने अपनी मां से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए हैं, वह धनराशि कितनी होगी? क्या बोल रहा? मोहन ने अपनी मां से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,000 लिख देते हैं, 11,000। फिर उसने कहा 1100, फिर 1100 लिखते हैं। फिर उसने कहा 11, फिर 11 लिखते हैं। 11,1111। तो 11,1111 रुपये वह धनराशि है, कुल बताना है। अब इसे ऐड करेंगे, 1 1 1 1 1 2 1, 12,111 रुपये उसके पास टोटल हो जाएंगे। 12,111 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,111 इस पे लगा दो। अलग अलग कह रहा है, कोमे है बीच में, थोड़ा मिसप्रिंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे छोटी बाह्य संख्या, ये मैं कल की क्लास में फर्स्ट स्लाइड में ही ये क्वेश्चन कवर कराया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, 1 नंबर पक्का है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर फर्स्ट स्लाइड ही उसकी अच्छे से कवर कर लेना, 1 नंबर वहां से उस स्लाइड से पक्का है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं? सबसे छोटी बाह्य संख्या। सबसे छोटी बाह्य संख्या 1 व सवे को छोड़कर सबसे पहली वाली होती है। अतः 1 के बाद अगली संख्या क्या होगी बच्चों? अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। ये मैं कल आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। यदि 1/1 देखो, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इसका मैं आपको। 1/36.18 बराबर कितने हैं? 0.0276 है। तो इसने क्या कहा, 1/0.000368 बराबर क्या होगा? अब ये देखो, समझने की कोशिश करनी है सभी स्टूडेंट को। यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट है सर? पॉइंट के बाद 2 संख्या है या 2 डिजिट है। अब यहां देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 दूनी 6, 7, 7 तो यहां पे है पॉइंट के बाद डिजिट, यहां पर 2 थी। कितनी ज्यादा है? सेकंड वाली इक्वेशन में कितनी पॉइंट के बाद संख्याएं ज्यादा है? यहां पर सर 2 थी, यहां पर 7 है, 5 ज्यादा है सर। कितनी ज्यादा है? 5 संख्याएं ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपका? जो ये संख्या थी यहां पर 276 था, ये 2760 की तो फॉर्म में आएगा। ठीक है जी। 4 यहां पर कितनी थी? पॉइंट के बाद 4 थी। यहां कितनी थी? 4 थी। यहां पर कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 में से 4 घटा देना आप, 7 में से 4 घटा दोगे, मतलब कुल मिला के यहां पर ये पूरा 10 की पावर 5 के अकॉर्डिंग आएगा। 2760 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपकी? नहीं समझ में आई, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। अब ये देखना, यहाँ पे कितना है बच्चों? यहाँ 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, यहाँ कितनी थी? 7। 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 मतलब 10 की पावर 5 5 डिजिट ज्यादा है। अब मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ यदि समझ में नहीं आया। 10 की पावर 5 अपॉन 3618 बैठता है। क्लियर है? हमारी डिजिट क्या थी? 0.02760। इसकी गुना इसमें 10.5 में करना, जरा देखना 2760 आएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना, ये आएगा। ऑप्शन नंबर 2 2760 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 18वां और अंत से 13वां है। यदि पंक्ति में 6 लड़कियां हैं तो पंक्ति में लड़कों की संख्या बताओ। देखते हैं। प्रारंभ से 18वां, इसका मतलब 17 पहले है, प्लस 1 करेंगे। 13 है, 1 कम करके 12 करेंगे, बराबर 30।
लड़के कितने बता रहा, 6, 30 में 6 घटा दो 24, डायरेक्ट आंसर आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया, उत्तर 15 प्राप्त किया, यदि उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है जी, सही उत्तर बताते हैं। चलो, विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया, 3 से भाग देना था भाई साहब ने, 8 से भाग दे दिया, तो उत्तर 15 प्राप्त हुआ। यहां कितने अंतर है, 5 का, ये कितना है 3, कितना गुना है, 3 गुना है सर, तो 8 था ना, 8 की गुना 3 में करो ना, डायरेक्ट 24 आंसर छोड़ दो। एक्स वाई जेड किसी भी टाइप के क्वेश्चन पे ये वाला पैटर्न अपना लेना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे गुना करते हैं दूसरी साइड उसी से गुना कर दियो, वही आपका राइट आंसर आएगा। क्योंकि मैथ का नियम कहता है यदि एक संख्या में 200 गुना कर रही है तो दूसरी में उसके दूसरे बराबर वाली में 200 भाग दे देना, राइट आंसर आएगा। जब यहाँ 3 मल्टीप्लाई है तो 8 था, 8 का भी 3 मल्टीप्लाई 24 होगा, कहीं पर भी फेल नहीं होने का पैटर्न आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 माइनस 6 भाग, ये भाग है, भाग 2 प्लस 7, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के नियम BODM मास के अनुसार 6 को 2 से भाग दो, कितना बचा 3 माइनस 3, ये मैटर सारा जीरो होगा, 0 प्लस 7, इधर यो कितना हो जाएगा 3 2 5 है यहाँ पर, ये आपका 3 2, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 3 प्लस 2, इधर बाहर 2 गुना में हमारा, ठीक है जी, बाहर 2 हमारा गुना में, क्लियर है जी बात, इतनी बात समझ में आई आपके। चलो देखते हैं फिर क्या बचा, 2 गुना 3 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 बराबर 20, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, देखो 5 का स्थानीय मान कितना जाएगा बच्चों 500, क्योंकि सैकड़े पे इकाई दाई सैकड़ा बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया टॉपिक कल आपको मैंने। 6 का स्थानीय मान इकाई दाई बोले तो 60, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 जीरो आगे लगा दो बस, 30,000 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की हमारी टॉप 20 क्वेश्चनों की नंबर सिस्टम की सेकंड पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।